हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें ज़रूर मिले। सो यस, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के ऐसे के लिए मुझे कमेंट्स आए थे कई सारे, इसीलिए मैं आपके साथ में इसको शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर सेवरल रीजन्स। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, हैज़ बिकम यानी कि बन गई है या हो गई है, अ मीन्स एक, वेरी मीन्स बहुत, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, ठीक है, लैंग्वेज यानी कि भाषा, फॉर मीन्स के लिए, सेवरल मतलब कई या कई सारे, रीजन्स यानी कि कारणों के लिए, बहुत सारे कारणों के लिए, या इंग्लिश जो है वो बन गई है या हो गई है एक महत्वपूर्ण भाषा बहुत सारे कारणों के लिए, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। या फिर एक अंग्रेजी भाषा जो है बहुत सारे कारणों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है या बन गई है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुत सिंपल वे है इसको बोलने का, ठीक है। फर्स्टली, सबसे पहले या पहले, इट इनेबल्स यानी कि ये सक्षम बनाती है या बनती है, ठीक है। इट इनेबल्स वो सक्षम बनाती है कम्युनिकेशन, हमारा जो संवाद होता है, संवाद मीन्स एक तरीके से बातचीत करना, बोलने का तरीका। आप किसी को अपनी बात कैसे बता सकते हैं, बोल करके, अपने शब्दों से, ठीक है, उसको बोलते हैं हम संवाद करना, यानी कि कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन यानी कि संवाद करना विद पीपल यानी कि लोगों के साथ, ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज़, ऑफ मीन्स का या के, डिफरेंट यानी कि विभिन्न, नेशनलिटीज़ यानी कि राष्ट्र जो होते हैं, विभिन्न जो राष्ट्र होते हैं उनके लोगों के साथ में हमारा संचार करना, हमारी बातचीत को बोलने में, हमारी बातचीत को एक दूसरे तक पहुंचाने में हमें सक्षम बनाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर मीन्स के लिए, मैं आपको ये पहले कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ, फॉर का मीनिंग के लिए होता है, इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के लिए, ठीक है। वन कैन कम्युनिकेट विद पीपल हु कम फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। वन मीन्स कोई भी एक, यहाँ पे हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। वन कोई भी एक आदमी, कैन मीन्स सकता है या सकती है, कम्युनिकेट विद पीपल लोगों के साथ में संवाद कर सकता है, यानी कि वो बातचीत कर सकता है। हु कम फ्रॉम, हु मीन्स जो कि, कम मतलब आता है, फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज, देशों से जो आता है। एज वेल एज, साथ ही साथ या साथ साथ, कंट्रीज उन देशों में या उन देशों से, वेयर इंग्लिश इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज। कंट्रीज यानी कि वो देश भी, वेयर जहाँ पर इंग्लिश इज नॉट द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि वहाँ की मूल भाषा नहीं है। मूल भाषा क्या होती है वो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में क्लियर कर चुकी हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है। मूल यानी कि वहाँ उस जगह की एक निजी अपनी भाषा, जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ की अपनी निजी भाषा होती है ना, जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, ये वाली भाषा नहीं होगी वहाँ, अरे जो भी वहाँ की भाषा होती है वो मूल भाषा उस जगह की, ठीक है। सेकेंडली, दूसरा, नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नो वन यानी कि कोई नहीं, कैन मीन्स सकता, डिनाई मीन्स मना करना या इनकार करना, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का जो महत्वपूर्णता है उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसकी कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। इन एजुकेशन, शिक्षा में, एंड इन द स्टूडेंट्स लाइफ, और विद्यार्थी के जीवन में, शिक्षा में और विद्यार्थी के जीवन में कोई भी अंग्रेजी की महत्वता को मना नहीं कर सकता या उसको इनकार नहीं कर सकता। सिंपली आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बुक्स, मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बुक्स यानी कि संसार की बहुत सारी किताबों में से, बहुत सारी किताबों में से, ठीक है। आर मीन्स है, पब्लिश्ड यानी कि वो प्रकाशित हैं, इन इंग्लिश वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे हो जाएगा बोलने का। ऑल्सो भी मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट प्रोड्यूस्ड ऑन द इंटरनेट इज इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द कॉन्टेंट यानी कि सामग्री का बहुत सारा हिस्सा या बहुत सारी सामग्री, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। कंटेंट यानी कि सामग्री होता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड यानी कि उत्पादित है वो, ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, उत्पादित यानी कि वो हमें वहाँ पर मिलती है, एक तरीके से। बहुत सिंपल वे में बोलूँ क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट आप समझ लीजिए। प्रोड्यूस यानी कि वो चीज़ें हमें वहाँ पर मिल जाती हैं इंटरनेट पर, इज इन इंग्लिश, इंग्लिश में हमें आसानी से वो मिल जाती हैं बहुत सारी। सो इसलिए दोज हु कैन यूज़ इंग्लिश, जो इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश का उपयोग कर सकते हैं,
हैव एक्सेस, एक्सेस यानी कि पहुंचना, उस जगह तक पहुंच पाना। यहाँ एक्सेस का मीनिंग सिर्फ ये नहीं कि आप चल करके पहुंच रहे हैं, यानी कि उस चीज़ को आप एक तरीके से पा रहे हैं, वो भी इसका मीनिंग हो गया। एक्सेस मीन्स पाना या उस जगह तक पहुंचना, उस चीज़ तक पहुंचना, ठीक है। टू एन इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, टू एन इनक्रेडिबल यानी कि एक अविश्वसनीय अमाउंट, विश्वसनीय मात्रा तक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की अविश्वसनीय मात्रा तक आप पहुंच पाते हैं, ठीक है, या पहुंच सकते हैं। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं, दोनों वेज इसको बोलने के इजी है और सेम होंगे, ठीक है। एडिशनली शामिल करते हुए, जोड़ते हुए, या साथ ही साथ, या इसके साथ साथ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एडिशनली यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर आप और चीज़ों को जोड़ रहे हो, या इसके साथ ही, इसके साथ साथ, ऐसे भी हम इसे बोल सकते हैं। इंग्लिश इज़ नीडेड, इंग्लिश इज़ नीडेड यानी कि इंग्लिश की ज़रूरत है। इफ़ यदि स्टूडेंट्स वांट टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ अब्रॉड, इफ़ यदि स्टूडेंट्स विद्यार्थी वांट टू यानी कि चाहते हैं, कंटिन्यू में जारी रखना, देयर स्टडीज़ उनकी पढ़ाई को अब्रॉड यानी कि वो विदेश में अगर अपनी वो पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, जारी रखना, कंटिन्यू रखना यानी कि उस चीज़ को करते रहना, सिंपली, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर वो करना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को अब्रॉड में, तो उनके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरत है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली यानी कि खास तौर पर, या खासकर, या विशेषकर, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि विशेषकर के लिए क्या लिखना है हमें। तो स्पेशली विशेषकर के लिए भी आप लिख सकते हैं और खासकर के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, खासकर वहाँ पर जहाँ पर कि इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले जो राष्ट्र होते हैं वहाँ पर। थर्डली, तीसरा, इंग्लिश हेल्प्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू फाइंड बेटर जॉब्स। इंग्लिश हेल्प्स, इंग्लिश मदद करता है या मदद करती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो स्नातक की पढ़ाई कुछ कर चुके विद्यार्थी होते हैं उनकी, टू फाइंड, फाइंड मीन्स पाना या खोजना, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में हम आ चुके हैं कि फाइंड का मीनिंग पाना या खोजना होता है, या ढूंढना, आप जो चाहें आप वो बोल सकते हैं। तीनों चारों का मीनिंग सेम ही होता है, फाइंड मीन्स पाना, खोजना या ढूंढना, ठीक है। बेटर जॉब्स, बेटर यानी कि और भी बेहतर, पहले से और भी ज़्यादा अच्छी, जॉब्स यानी कि नौकरियां। इंग्लिश जो है उनकी वो मदद करता है ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अच्छी जॉब पाने में। अ बिग नंबर ऑफ कंपनीज, अ बिग नंबर यानी कि एक बड़ी संख्या, ऑफ कंपनीज यानी कि कंपनियों की, ऑफ मीन्स का या की या के लिए हम यूज़ करते हैं। कंपनीज यानी कि जो भी एक तरीके से कारखाने, ठीक है। कंपनीज यानी कि कारखाने जो भी होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में क्या करते हैं, उनको आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड द एबिलिटी टू यूज इंग्लिश एज अ क्वालिफिकेशन टू रिक्रूट देयर प्रोफेशनल स्टाफ, ठीक है। आवश्यकता होती है द एबिलिटी, उनकी योग्यता की, टू यूज इंग्लिश, इंग्लिश को यूज कर पाने की, ठीक है। टू यूज इंग्लिश यानी कि इंग्लिश को वो यूज कर पाए, जो भी वो एज अ क्वालिफिकेशन टू रिक्रूट, रिक्रूट मीन्स क्या होती है, किसी भी नए सदस्य को जोड़ना किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है। देयर प्रोफेशनल स्टाफ, उनका जो पेशेवर स्टाफ होता है उसके अंदर किसी भी नए सदस्य को जोड़ना, रिक्रूट मीन्स नया सदस्य जोड़ना, देयर प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर, स्टाफ यानी कि कर्मचारी को जोड़ने के लिए, जिससे कि वो यूज इंग्लिश का वो यूज कर सके। यूज इंग्लिश मीन्स क्या हो गया, इंग्लिश को बोल पाना। यहाँ पे बार बार ये नहीं कहा जाएगा इंग्लिश स्पीकिंग आती हो, इंग्लिश स्पीकिंग आती हो, नहीं, इंग्लिश को वो यूज़ कर सकता हो, यानी कि वो हर तरीके से समझ भी सके, बोल भी सके, हर तरीके से, ठीक है। फोर्थली, चौथा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज क्रूशियल फॉर ट्रैवल एंड बिजनेस। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्रूशियल, क्रूशियल मीन्स महत्वपूर्ण। अब देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हम बार बार ये कहते हैं ना, महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट, बट क्रूशियल मीन्स भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको तभी बोलती हूँ ना, जितना ज़्यादा हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे हमें पता लगता है कि हाँ इनके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। फॉर ट्रैवल, यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, एंड बिजनेस और व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीपल हु कैन यूज इंग्लिश, पीपल जो इंग्लिश को बोल सकते हैं या इंग्लिश को उपयोग कर सकते हैं। सिंपली ट्रैवल अराउंड द ग्लोब, वो पृथ्वी पर कहीं भी घूम सकते हैं। अराउंड यानी कि चारों तरफ, ठीक है। ग्लोब यानी कि वो पृथ्वी पर चारों तरफ कहीं भी घूम सकते हैं। विदाउट एनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, विदाउट मीन्स के बिना, एनी मीन्स किसी भी या कोई भी, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यानी कि संवाद की समस्या के बिना वो कहीं पर भी घूम सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स, क्योंकि इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। फॉर मीन्स के लिए, फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों के लिए, क्योंकि ये विदेशियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि इंग्लिश जो है, अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं तभी भी आप इंग्लिश में अपना काम चला सकते हैं, मतलब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है
और अगर वो लोग भी वहाँ से हमारे देश में आते हैं तो वो लोग भी इंग्लिश बोल करके अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश आती है। सिंपल कहने का यही तरीका है, ठीक है। इट्स ईजी टू गेट असिस्टेंस एंड हेल्प इफ़ यू आर एट एन एयरपोर्ट और अ ट्रेन स्टेशन। इट्स ईजी टू गेट असिस्टेंस, ईजी मीन्स आसान, टू गेट मीन्स पाना, असिस्टेंस यानी कि सहायता पाना आसान हो जाता है, एंड हेल्प और मदद करना आसान हो जाता है, इफ़ यदि यू आर एट एन एयरपोर्ट अगर आप एयरपोर्ट पर हैं, और अ ट्रेन स्टेशन अगर आप ट्रेन स्टेशन पर हैं, वेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड संसार में कहीं भी, ठीक है, या जहाँ कहीं भी आप संसार में कहीं पर भी हो, आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। बिजनेस पीपल नीड इंग्लिश, बिजनेस यानी कि व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश की ज़रूरत होती है, एज क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये व्यवसाय की भाषा है। दे नॉट ओनली यूज़ इंग्लिश ऑन द इंटरनेट, दे नॉट ओनली यूज़, वे खाली उपयोग नहीं करते इंग्लिश ऑन द इंटरनेट, इंग्लिश का इंटरनेट पे, बट ऑल्सो लेकिन साथ ही साथ या भी इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस टू फेस यानी कि आमने सामने बैठ करके भी वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। इन शॉर्ट संक्षेप में या छोटा करके, इंग्लिश इज रियली एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड, इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी इज रियली मतलब वास्तव में या सच में, ठीक है, इंग्लिश इज रियली वास्तव में सच में, एसेंशियल यानी कि आवश्यक या बहुत ज़रूरत की, ठीक है, आवश्यक होना या ज़रूरत होना दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इन टुडेज वर्ल्ड, आज के संसार में इंग्लिश वास्तव में आवश्यक हो गई है। आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है बहुत पसंद आया होगा, और मुझे भी लगा था कि इस तरीके की टॉपिक जो है ज़रूर आपके साथ में शेयर करने चाहिए। लास्ट एक और वीडियो मैंने इसी तरीके आपके साथ में शेयर करती, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ इन्हीं पैराग्राफ से, जिस पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ। सो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इन 3 वर्ड से सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में भी टेंस बना सकते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट वर्ड इज़ हमारा कम्युनिकेशन, सेकेंड डिनाई, एंड थर्ड क्रूशियल। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, अगर आपको अभी पता लग गया है तो आप फटाफट से लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि संचार करना, संवाद करना, बातचीत करना, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। डिनाई यानी कि मना करना या इनकार कर देना, किसी चीज़ के लिए डिनाई कर देना, मना कर देना या इनकार कर देना। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण, या आई थिंक आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, अगर आपने मेरी वीडियोस क्लास देखा है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नया वर्ड हो सकता है। क्रूशियल यानी कि महत्वपूर्ण, इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है, आपको कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखना है। अब टाइम है हमारे डिक्टेशन वर्ड का। सो फर्स्ट आप डिक्टेशन वर्ड लिखिए नेशनलिटीज़। फर्स्ट डिक्टेशन का जो वर्ड है वो है नेशनलिटीज़, सेकेंड है एडिशनल, एंड थर्ड है रिक्वायर, रिक्वायर्ड। फर्स्ट नेशनलिटीज़, सेकेंड एडिशनल, थर्ड रिक्वायर्ड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में वो टॉपिक शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको शेयर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।